आजकल बिल्कुल ही नहीं आ रहे शायद। शुरू करेंगे साहब। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो देखिए हमारा करणान योग परिचय का थोड़ा सा रिवीजन चल रहा था। हम पहुंच गए थे पेज नंबर 38 पर। 38 पर पहुंच गए, जिसमें अपन ने ये पढ़ा था कि जीव की और पुद्गल की विशेषताएं हम पढ़ रहे थे कि पुद्गल में तो कोई ज्ञान नहीं है, किसी तरह का कुछ वो नहीं है, लेकिन हम उसको बहुत शक्तिशाली मानते हैं। तो इसके ऊपर ही जब लिखा है पेज नंबर 38 पे, मानना जानना मग्न होना ये सारी जीव की विशेषताएं हैं, पुद्गल में वे नहीं पाई जाती। विपरीत मानना, विपरीत जानना और विपरीत श्रद्धा ज्ञान के साथ पर में मगन होना जीव अपने स्वयं के भूल के कारण करता है, तब उस समय मोहिनी कर्म की उदय रूप अवस्था पाई जाती है ना। देखो अपन जो कर्मों के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि कर्मों का सिद्धांत क्या है, बहुत सिंपल तरीके से आप समझें। जिस तरह से हमारा जो टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए बाहर में कोई बड़े बड़े थर्मामीटर लगा दिए जाएं, ब्लड प्रेशर नापने के लिए वो इंस्ट्रूमेंट लगा दिए जाएं और वो वही डिस्प्ले करें जो हमारी शरीर की अंदर की जो स्थितियां बन रही हैं, उसको देख के अंदाज लगा देते हैं कि भाई साहब इनका जो है शरीर का बहुत टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, या इस समय जो बोले चिल्ला क्यों रहा है ये बहुत ज्यादा, बोले देखो ना सामने डिस्प्ले हो रहा है, इनका टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ है और देखो वो बीपी बढ़ा हुआ है। तो ये जितने भी जो डिस्प्ले हैं, वो डिस्प्ले हो जो है वो कर्म के रूप में बताए जाते हैं। चाहे मैं उसको थर्मामीटर की रीडिंग बोलूं या बोलूं, अब ये आदमी पगला रहा है बहुत ज्यादा, किसी तरह की अनर्गल प्रलाप कर रहा है, हर चीज को अपनी कह रहा है, तो मैं उसका इंडिकेशन बताऊंगा, देखो वो इंडिकेशन आ रहा है कि ये मोहिनी कर्म से त्रस्त है। जो कर्म का स्वरूप है वास्तव में ऐसे ही समझना कि वो इंडिकेशन मात्र है, उस समय जीव के कैसे परिणाम चल रहे हैं उसका वो इंडिकेटर द्योतक मात्र है। द्योतक मात्र क्यों है कि अगर किसी कारण से मैं उस जीव का टेम्परेचर उतार देता हूं तो उधर भी वो इंडिकेशन भी उतना उतरा हुआ दिखाई देगा। और जिस तरह से वो उस समय में शरीर और थर्मामीटर दोनों स्वतंत्र पदार्थ हैं, जब जीव जैसा करता है तो वो इंडिकेशन वैसा आ जाता है, लेकिन कोई किसी के ऊपर में निर्भर नहीं है, अपने अपना स्वतंत्र, उसकी जो मर्क्यूरी में जो क्वालिटी है, उसके अंदर उसमें जो प्रदेश है उनकी उसकी अपनी खूबी के कारण वो उस टेम्परेचर को ग्रहण करके ऐसा हमें दिखाता है लीनियर, उसकी अपनी योग्यता है। तो सारे ही कर्मों का ऐसा ही है। हम बोलते हैं कि भाई साहब वो इस तरह का बिहेव इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका कर्म का उदय है, वास्तव में कर्म का उदय नहीं, वो ऐसा बिहेव कर रहा है इसलिए कर्म का उदय दिखाई दे रहा है। जैसे जीव जो अगर कुछ भी घटनाएं करता है, अभी हम इसमें कुछ कंप्यूटर के ऊपर में कुछ गेम खेलें कुछ भी करें, तो वो उसमें एक इंडिकेटर आ जाता है कि वो इंडिकेटर ये है कि मैंने क्या टाइप किया, मैंने क्या क्या चीजें देखी, उसकी हिस्ट्री में आ जाता है। मैं अभी क्या देख रहा हूँ वो सब हिस्ट्री में आ रहा है। उसमें साथ में ये भी बताएंगे कि अगर आप इस हिस्ट्री में जो भी आ रहा है उस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो जब जब मैं उसे देखूंगा मेरा एक विशेष प्रकार का उसमें विवरण आ जाएगा कि मैंने क्या देखा या मैं क्या देखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये विवरण उसमें आ जाएगा कंप्यूटर में। अब वो विवरण ने मुझे बाध्य नहीं किया कि मैं उसे देखूं, लेकिन जब जब मैं उसमें जुड़ूंगा तो वहां एक इंडिकेशन आएगा और वो परमानेंट रिकॉर्ड में रहेगा। ठीक उसी तरह से जब जब जीव जैसे भाव करता है, भावों का निमित्त पा करके वो कर्म रूपी इंडिकेशन वैसा ही आता है। इसका इसकी सिद्धि इस तरह से है कि जब मैं अपनी माया समेट लेता हूँ, अपने भाव समेट ला हूँ जो मेरे ही कारण से है, तो वो कर्मों का इंडिकेशन भी खत्म हो जाता है। भाई साहब मोहिनी कर्म का 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद हो गया, तो उसकी वजह से तो ये कुछ कर नहीं पाएगा।
वही जीव तो सम्यक दृष्टि बनता है बाद में। तो कैसे बनता है? मेरी अपनी योग्यता में कमी होने के कारण वो 70 कोड़ा कोड़ी खड़ा हुआ है, और जब मैं तपस्चरण आदि के द्वारा कंसंट्रेट करता हूं तो वो 70 कोड़ा कोड़ी कहाँ चला जाता है? इसे पक्का समझना कि वो कर्मों ने आपको अधीन नहीं बनाया, वो एक इंडिकेशन मात्र है, वो रहता जरूर है। हमारे भाव जैसे जैसे होते हैं उनके इंडिकेशन में आते हैं। मेरा मोहिनी कर्म का उदय, अभी ज्ञानानंद ज्ञानावर्णी कर्म का उदय हुआ, इधर मैं बोलता हूँ कि मेरा ज्ञान कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई भी बात तो भाई साहब आपको ज्ञानावर्णी कर्म का जो है उदय चल रहा है, तो इसलिए हो रहा है, उसलिए हो रहा है, या मेरे भाव इसलिए ऐसे चल रहे हैं, ऐसा इंडिकेशन वो आ रहा है। जैन साहब जी ये जो आप फाइन ट्यूनिंग कर रहे हैं, हाँ जी, तो इसमें नहीं, मैं इसमें एक थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ। हाँ जैसे मोहिनी कर्म का बंद हुआ, जी, मोहिनी कर्म का उदय हुआ, उससे उसके एग्रेसिव भाव बन रहे हैं, बराबर। मगर उसके एग्रेसिव भाव बनने से उसके आगे की भी तो वैसे कर्म बन रहे हैं। हाँ मैं सही हूं ना? हाँ हाँ तो पहले जो मोहिनी कर्म का उदय हुआ, उसको एग्रेसिव होने के लिए उसके भाव ऐसे बने, अगर उस समय भाव उसके समता के होते उदय के समय, तो स्थिति पैदा नहीं होती। ये सही है ना? हाँ, बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही। देखो ऐसा है कि जब जब मैंने जैसे भी कंप्यूटर का आपको उदाहरण दिया ना, हाँ, जब बिल्कुल सही दिया, उसी से मेरे को ये क्लिक हुआ एक प्रश्न। अभी हम हाँ जैसा भी हम कर रहे हैं, मान लो मैंने एकदम एग्रेसिव हुआ, अब वो रिकॉर्ड में कहीं जाएगा ना कि मैं 2:25 में बहुत एग्रेसिव हुआ था, हाँ वो रिकॉर्ड में आ गया, और रिकॉर्ड में आने के साथ साथ वो जो है मेरी जो जो कंटिन्यूअस जो शैली चल रही, कर्मों का आना, पुराने कर्मों का आना, उदय में आना, नए कर्म का बनना, ये संतति तो अनादिकाल से चल रही है। जी हाँ, जी हाँ। बन ऐसी ही रही है कि जब मैंने जिस घटना में क्रोध किया 2:01 पे रिकॉर्ड हो गया, और रिकॉर्ड होने के साथ साथ ये भी पता लग गया कि ये इसकी जो स्थिति बनेगी, जितनी भी स्थिति सिद्धांत के अनुसार बनेगी, उस समय में ये फिर से आपको वो फोटो दिखाएगा आपका कि आपने 2:10 पे फलान दिन ये किया था, और उसके निमित्त से आपको जब वो जो कर्म मैच्योर होगा तो आपको फिर वैसे भाव आएंगे, उस तरह के प्रसंग मिलेंगे। तो आपको लगता है कभी आपको पुण्य के भाव आते हैं और अच्छे शुभ भाव आते हैं, कभी ये खोटे भाव आने लगते हैं, तो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो संतति अनादिकाल से चली आ रही है, क्रोनोलॉजिकल। सर पिछला सर पिछला हाँ हाँ सर जी, उदय, हम कर्मों के उदय को नहीं रोक सकते, हाँ लेकिन उदय हुए कर्मों से जो और नए कर्म बनते हैं उनको हम रोक सकते हैं। यस यस। वही बात कर रहे हैं, बिल्कुल। तो वो जो है, जैसे अभी भाई साहब शिवजन साहब ने कहा कि अगर अगर मोहिनी कर्म का उदय हुआ जी तो का उससे वो उस उद्गम स्थान को नहीं रोक सकते थे, उसको उदय नहीं रोक होना तो, सकते। हाँ, उनका उगना, उनका उदय होना तो स्वाभाविक है, हाँ बराबर, क्योंकि वो उनका पूरा, उनका तो मैच्योरिटी हो गई, हाँ इसलिए वो उदय में आ रहे हैं। बराबर है, लेकिन उससे उनके उदय में आने के बाद में हम आगे और की वजह से आगे बंद न हो, उनको हम हमारे पुरुषार्थ से हम रोक सकते हैं। हाँ हाँ, वही मैंने बोला बाबूजी, वही इन्होंने बोला वही मैंने। बोला, वही बोला, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वही बोला। देखो अभी क्या है कि जब अगर मान लो मैंने ये प्रण कर लिया, मुझे बार बार मैं कुछ खा लेता हूँ तो मेरा बुखार आ जाता है, और वहाँ टेम्परेचर दिखाई देता है, डिस्प्ले हो रहा है टेबल उसके दीवार के ऊपर में। अभी मैंने ऐसी व्यवस्था की कि अब जब कभी मुझे ऐसे बुखार के से भाव आने लगे तो मेरे पास एक औषधि आ गई, मेरी सोच ऐसी आ गई, सॉरी साइकोलॉजिकल में ऐसा सोचता हूँ तो मेरा टेम्परेचर भी नहीं बढ़ता, मेरा बीपी भी नहीं बढ़ता। अब जो किसी ने फिर से ऐसे ही मुझे गुस्सा दिलाने के भाव किए जैसा पहले करता था, तो अब मुझे वो ट्रिक समझ में आ गई, तो मैं उद्वेलित नहीं हुआ। अब आप देख लो थर्मामीटर और वो ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट, वो उसमें कुछ शून्य दिखा रहा। तो मेन ओनस मेरे ऊपर है। और अनेक अनाथ, अभी पहले मैं ज्ञानी नहीं था तो पहले की वो संतति पड़ी हुई है ना, तो वो आएगी टाइम टाइम पर। लेकिन जैसे अभी बाबूजी ने और शिवजन साहब ने कहा, अब मैं ज्ञानी होने से जब भी कभी वो पुराने उदय आएंगे तो मैं आंदोलित नहीं होऊंगा, मैं वैसी रिएक्शन नहीं करूंगा, तो वो कहाँ जाएंगे कर्म? कर्म का स्रोत तो वही था, मैं मजबूत कर रहा था उनको, बार बार चले जाइए, है ना। और ये इसमें हमारे जो है वो भ्रांतियां पड़ी हुई है मुख्य रूप से, कि हमको समझता है कि मैं अगर एग्रेसिव रहूंगा तो मेरा फायदा हो जाएगा, और ये दूसरा सामने वाला जो डर जाएगा, और आगे से भी लोगों में सब में मैसेज जाएगा कि इसको छेड़ना मत, ये बहुत रिएक्टिव आदमी है।
तो वो अपन को तात्कालिक रूप से तो हो सकता है कि ऐसा दिखाई दे कि मुझे कुछ फायदा हुआ है, लेकिन वो भी फायदा जो है पहले से निश्चित होता है। लेकिन अगर मैं इस भ्रम में पड़ा रहा कि मेरे रिएक्शन होने से मुझे बहुत चीजें मिलती हैं, तो मैं मूर्ख हूँ। एक साधु की कुटिया में साधु था, उसके यहाँ बहुत सारे लोग दर्शन करने जाते थे। तो वहां दर्शन करने जाते थे तो बड़े भाव से जाते थे, और वहां उनके यहाँ एक सर्प था, बहुत बड़ा अजगर जैसा। वो सर्प को देखते जो है, वो सर्प एकदम इशारे से ऐसा करता जैसे डस लेगा, और एक दो लोगों को तो उसने डस भी लिया। अब लोगों में भगदड़ मची, वो साधु के यहाँ जाने से घबराने लग गए। ये एक ही मैसेज काफी ना कि एक को काट लिया था, तो सारे लोग घबराने लगे। अब सबने आकर के शिकायत की साधु से एक बार चुपके से, साहब आपके यहाँ ये जो सर्प है, इसके चक्कर में हम नहीं आ पाते दर्शन करने, ये बहुत वायलेंट है। तो उन्होंने साधु ने उसको समझाया सर्प को कि भाई देखो, तुम यहाँ पड़े हो तो पड़े रहो, लेकिन ऐसा क्यों करते हो, लोगों को आने वाले को काटते रहते हो। तो बोले क्या करूं मैं? बोले शांत भाव से रहो वहां पर, और क्या दिक्कत तुम्हें? तो बोले साहब एक बार मैं शांत रह गया था, तो लोगों ने मुझे कुचल करके जाना शुरू कर दिया, मेरे ऊपर पैर रख के चले गए, तो मैं क्या करूं? तो उन्होंने बोले एक काम करो, तुम कुछ नहीं करो, उनको दूर से थोड़ा फुफकार देना, अगर वो जो है कुछ करें तो फुफकार देना, बस, काटने की जरूरत क्या है। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब। अगली बार लोग आए तो वो इतना वायलेंटली फुफकार रहा कि लोग मरने की बजाय उस फुफकार से और ज्यादा डरने लग गए। लोगों ने शिकायत करी तो लोगों ने बोला कि आपने तो कहा था कि काटो मत, फुफकार दो। बोले देखो भैया, इस फुफकार का मतलब समझो। मतलब ये है कि अगर तुम्हारे जीवन पर ही बन बैठे, तब थोड़ा ऐसा इशारा कर देना कि तुम जीवंत हो, तुम कुछ कर सकते हो। बाकी तो सारे समय तुम जो है शांत रहो, और शांत रहकर भी तुम ये मैसेज दे सकते हो। बोले कैसे दे सकते हैं? बोले जैसे वहां नैनागिरी में आचार्य श्री का जब प्रवचन होता था, तो वो दो तीन सर्प आते थे, वो छत से यूं लटक करके मुंडेर से उनका प्रवचन सुनते थे, और सारे आने वाले लोग दंग रह जाते थे कि ये भी शनि पंचेंद्री जीव सर्प वाले तन्मय होकर के पूरे समय उपदेश सुनते हैं, और जैसे ही वो समाप्त होता उपदेश वो चले जाते हैं। तो तुम भी ये मैसेज दे सकते हो कि देखो, लोगों इससे और प्रभावना बढ़ेगी। उसकी समझ में आ रही बात? तो क्या है, हम मूर्खता बस वो रिएक्शन करके ऐसा समझते हैं कि मेरा वो रिएक्शन करने से फायदा होने वाला है। फायदा होता नहीं, ना उनको फायदा होता है, ना मुझे फायदा होता है। मेरी मूर्खता के कारण मेरे नए नए कर्म बंधते रहते हैं। रिएक्शन जैसे अभी हम जिस भूमिका में, हो सकता है रिएक्शन तो आते हैं, लेकिन वो भी कितनी बेयर मिनिमम, कम से कम आए, ऐसी व्यवस्था करना। बहुत संसार में भटक लिए हम, किस किस को डराएं, किस किस को प्रभावित करें। मैं ही अपने आप से प्रभावित नहीं हो रहा है, दूसरों को क्या प्रभावित करूं? ऐसे भाव रख करके इस मार्ग में जो जो आए हैं, उन्हें भली भांति समझना कि मेरा एक भी इस डायरेक्शन में उठने वाला कदम मेरे लिए ही घातक हो सकता है। बहुत शांतिपूर्वक जीवन निकालना। ये मंत्र हाथ में लगा है, इसे व्यर्थ मत गंवा देना। नहीं साहब, वो तो ठीक है, जब मैं मंदिर जाता हूँ, जब प्रवचन वगैरह सुनता हूँ, उस समय तो मैं शांत रहता हूँ, लेकिन उनसे बाहर निकल के कोई अगर जरा सा बोल देना, मैं मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो फिर क्या सीखा भैया? वही तो कर्म भूमि है असली हमारी। ये तो निरापद वातावरण में बैठे हुए हम एक दूसरे से 1 to 1 कर रहे हैं। इसमें तो कोई जो है वो ऐसी खतरा है ही नहीं। जहां खतरे हैं वहां के लिए वो मंत्र सीखा। तो इसलिए जब कभी भी ऐसे रिएक्शन आए, तो हम न केवल नए कर्मों के बंधने से रुक जाएंगे रिएक्शन ना करके, बल्कि निरंतर अभ्यास के द्वारा वो रिएक्शन अब आएंगे ही नहीं। सिंह की पर्याय में महावीर स्वामी के जीव ने जो एक क्षण पहले तक हिरण का भक्षण कर रहा था, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होते ही इतना शांत हो गया, संलेखना व्रत धारण कर लिए कि जिन जीवों को उसने सताया था वो सब उसके ऊपर कूदने लगे, सारे उस पर प्रहार करने लगे, लेकिन वो विचलित नहीं हुआ। वो चाहता तो फौरन रिएक्ट करता। उसने बोला नहीं, मेरा अब वो संसार नहीं, मेरी वो वृत्तियां नहीं है, मुझे निकलना है यहाँ से। ऐसा भाव रखना। अगर हमारा स्वभाव है भी ऐसा, एकदम नहीं जाता, लेकिन ये मंत्र अगर ध्यान में रखेंगे तो हमारा बिल्कुल कैसा भी हमारा, नहीं साहब मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा मेरे साथ। कौन किसके साथ एडजस्ट करेगा? हम अपना ही तो दुर्दशा कर रहे हैं, दूसरों का क्या बिगाड़ रहे हैं? तो चलिए आगे चलेंगे। सर मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। जैसे अपन ने पहले कर्म बांध लिए, हाँ,
तो ये अपने कर्म बन गए तो इनको भुगतना ही पड़ेगा कि अभी अपन ये करके मतलब प्रायश्चित कर लिया, ये अपन ये कर रहे हैं तो इसमें अपने कर्म कटेंगे कि नहीं कटेंगे? अरे वाह, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। देखो, अगर जैसे कर्म हमने बांधे अगर वैसे ही उदय में आएंगे तो फिर धर्म कर्म करने का कहाँ फायदा हुआ। हाँ। तो अवश्य ही जो हमने किया है उसका प्रायश्चित आदि करना, और आगे से वैसा नहीं करना। खाली प्रायश्चित मात्र नहीं, आगे से वैसा मैं नहीं करूंगा तो मेरे जो कर्म बंध गए थे वो बहुत कम हो जाते हैं। यही ना। बिल्कुल होता है, उनकी शक्ति कम हो जाती है। हाँ। और अपन आगे से ये प्रण भी कर लेते हैं प्रायश्चित के साथ साथ कि अब आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये दोनों कारणों से जो कर्मों की जो दशा है वो बदल जाती है, और अब वैसे वो उदय में नहीं आएंगे जैसे अब बंद किया था। ठीक है गुणमाला जी? ठीक। इसलिए जरूर अपना कोशिश करते रहना। हाँ, वो तो खैर जब से सुन रही हूँ, जब से काफी मतलब करने लगी हूँ, परिवर्तन आ रहा है। बहुत बढ़िया। इस कारण कर्म पर आरोप देकर उपचार से कहते हैं, पहले कहा ना उन्होंने, विपरीत मानना, विपरीत जानना और विपरीत श्रद्धा, ज्ञान के साथ पर में मगन होना जीव अपने स्वयं की भूल के कारण करता है, तब उस समय मोहिनी कर्म की उदय रूप अवस्था पाई जाती है। इस कारण कर्म पर आरोप देकर उपचार से कहते हैं कि कर्म के कारण विकार हुआ या कर्म ने विकार कराया, ऐसा कहा जाता है। ऐसा कहने में, पढ़ने में भी आपको बहुत जगह आएगा। तो वो क्या बोल रहे हैं, ऐसा कथन करना गलत नहीं है। ऐसा कहने, जैसे भूतरदास जी ने कहा कि कर्म मुझे जो है परेशान कर रहे हैं महाराज, यार संभाल लेना, तो भूतरदास जी कोई अज्ञानी जीव थोड़ी थे। वो उस कथन की अपेक्षा से अपनी व्यथा सुना रहे थे कि मैं उन दशाओं से गुजरा जिनके कारण ऐसे ऐसे कर्मों की स्थिति बनी, तो प्रभु संभाल लेना। कर्मों को संभालने की बात नहीं, भले ही मुंह से ऐसा कह रहे हो, उनका कहने का अर्थ ये है कि मैं जिन विकारी भावों से गुजर रहा हूं, मुझे शक्ति देना कि वो भाव मेरे वैसे ना आए। तो हम भी कभी उपचार से बात करते हैं, भाई साहब ये सारा कर्मों का खेल है, कर्म ने जो बांधे हैं वो तो कर्म के हिसाब से होगा, कर्म आपको फल देकर जाएंगे। हम उनको कर्ता बना करके इस तरह व्यवहार से बात तो करते हैं, लेकिन कर्मों में ना तो ज्ञान है न कर्मों में शक्ति है। तो फिर क्या हो रहा है, उस समय जो बने हुए कर्म है उनका प्रसंग वैसा ही आता है। जब वो उदय में आते हैं, अपने आप ऐसी व्यवस्था है कि वो जो उदय में आते हैं तो ऐसे प्रसंग घटित होते हैं जिनके कारण जीव फिर से रागी द्वेषी हो जाता है। लेकिन वहां भी एक पैंच है कि रागी द्वेषी होने के ऐसे प्रसंगों के बीच में भी जीव अगर चाहे तो अडिग रह सकता है। जन साहब एक क्वेश्चन और है यहाँ पे मेरा। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो कर्मों का उदय से जो भी हमारे को फल मिल रहा है, तो वो भी हम अपनी बुद्धि के हिसाब से उसको हम अच्छा बुरा मानते हैं, जबकि वो अच्छे बुरे होते नहीं है। ये बात सही है? बिल्कुल सही है। राग और द्वेष दो शब्द इसलिए तो कहे हैं, अगर मेरे लिए अनुकूल कोई पुण्य वाले जो है इस तरह के कोई प्रसंग आए, धन आदि आ गया, अच्छी सुंदर और जो है वो लोग मिल गए मुझे, तो मैं उसको अच्छा मानता हूँ, देखो मेरे पुण्य का उदय कितना बढ़िया मुझे मिला है। और अगर वह उसके विपरीत मिला तो मुझे उससे द्वेष होने लगता है। राग और द्वेष जो शब्द हैं दो, किसके होते हैं? जो समता में नहीं है, जो आइदर साइड में डेविएट होता है उसके राग द्वेष होते हैं। अच्छा बुरा क्या है, समता की प्रैक्टिस नहीं है। हाँ, तो मतलब ये भी एक तरीके से भ्रांति लेके चल रहे हैं कि मतलब कि यदि हमको धन प्राप्त हो गया, पद प्राप्त हो गया, या कुछ प्रॉपर्टी मिल गई, या कोई हमने को अच्छा ऐसा रिलेशनशिप मिल गया, तो फिर हम मान के चलते हैं कि भाई हमारा तो बड़ा अच्छा होता चल रहा है। जबकि आप उससे कम में भी आपको खुश रह सकते थे, प्रसन्न रह सकते थे, निरुक्त भाव से रह सकते थे। तो ये सब मन की ही है। वो आज भी हम जो हमारे कर्मों का उदय आ रहा है, जैसा भी हमको फल मिल रहा है, उसको आज भी अपने हिसाब से उसको व्याख्या करके उसके हिसाब से हम रिएक्ट कर रहे हैं, तो उससे और कर्म बंध रहे हैं। देखो ये चक्रवर्ती होते हैं, ज्यादातर चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि होते हैं, तो उनको इतना वैभव मिलता है, उनको अणिमा महिमा आदि कितनी सारी उनकी निधियां और जो सब कुछ आता है, रिद्धियां आती हैं, चक्र रत्न आता है, इतने हजार मुकुटधारी जो राजा हैं उनके सामने नतमस्तक होते हैं, जो वो कहे चक्रवर्ती मुंह से सब कुछ होता है संभव। तो वो उसमें अहम करता है क्या? ये बहुत अच्छा हो गया, ये कितना बढ़िया हुआ।
अरे भरत चक्रवर्ती को जिस समय आयुधशाला में चक्र रत्न की प्राप्ति हुई, उसी समय डिक्लेरेशन उनके पास खबर आई कि आपके यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसी समय खबर आई कि आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ। तो कितने प्रसन्न हुए वो, लेकिन प्रसन्नता का सबसे प्रमुख कारण था आदिनाथ भगवान का केवल ज्ञान होना। बाकी तो सेरेमनी उन्होंने छोड़ दी, पहले केवल ज्ञान अटेंड करने गए। वो चक्र के दर्शन भी बाद में किए, पुत्र के भी बाद में किए। तो वो समझदारों की समझ है, ज्ञानियों की समझ है कि बाकी सब संयोग तो ऐसे ही हैं, इनसे मेरा कुछ पारलोक में कुछ फायदा होने वाला नहीं। तो जो ज्ञानी है वो समझ लेते हैं कि बाकी के सब तो कूड़ा करकट है, पुण्य के उदय में मिलता है, अच्छा मिलता है, पाप के उदय में दूसरी चीजें आ जाती हैं। यही तो ज्ञानी अज्ञानी में अंतर है। ठीक है चलें जी। तो देखो दूसरी बात क्या है, पांचों जो छहों द्रव्य हैं, छहों द्रव्यों में से बाकी के 5 द्रव्यों को कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सब अपने अपने स्वभाव में रहते हैं, उनके पास ऐसी योग्यता भी नहीं कि विवाह में चले जाएं। लेकिन जीव के पास में ये योग्यता भी है और उसका वो दुरुपयोग करता है। यही तो चक्कर है संसारी दुनिया का, यही तो कारण है। हाँ, लोग कहते हैं कि ज्यादा ज्ञान होना भी बहुत जो मुसीबत का कारण है। बिलियन तो जीव ही है ना? तो ज्यादा ज्ञान की बात नहीं है, खोटे ज्ञान की बात है, खोटी वृत्तियों की बात है। क्या भाई साहब, मोक्ष मार्गी जीव तो पुण्य के फल को भी पाप समझता है, क्योंकि वो उसे मोक्ष मार्ग में ले जाने में बाधा डाल रहा है। क्या बात कही आप, वाह। तो इसलिए हमें पुण्य और पाप की क्या परिभाषा समझनी है, इसको बड़ा ध्यान से सोचना है कि हमें जो छोटे मोटे जो सांसारिक सुख मिल जाते हैं, इसको हम पुण्य की प्राप्ति समझ लेते हैं। ये तो सांसारिक सुख दुख तो हमारे ऐसे ही हैं। अब आप देखिए, वो जो जीव लगा हुआ है पुरुषार्थ में, मोक्ष जाने में, उसको अगर पुण्य मिल जाए और पुण्य के हिसाब से उसे दुनिया मिल जाएगा, दुनिया भर की सांसारिक संपदा मिल जाए, तो वो उसे पहले भोगेगा या पहले वो वीतरागता धारण करके गुणस्थान पे चढ़ के गुणस्थान चढ़ेगा। तो इसीलिए ये शरण जी बहुत सही कह रहे हैं, शरण जी की बात बहुत सही है कि ये हमारी अपनी मान्यता है। जब तक सांसारिक जीव बन करके उन सांसारिक बातों में उलझते रहते हैं, तब तक हमें पुण्य पाप का भेद लगता है। और जब इनसे दूर हट जाएंगे, राग द्वेष से अलग हो जाएंगे, तो ये रास्ता दूसरा हमारा बन जाएगा। देखो, आपने सहज में ही एक बात कह दी, जो सहज में ही आपके ऊपर अंदर आई कि पुण्य भी पाप ही है। किस कारण से, किस अपेक्षा से कहा आपने? क्योंकि दोनों ही बेड़ियां हैं। बिल्कुल सही है। एक सोने की, एक लोहे की, ऐसा बार बार हमारे शास्त्रों में आता है। सभी शास्त्र, वही शास्त्र सब पढ़ते हैं, लेकिन हम में से कुछ जीव ऐसे हैं जिन्हें अगर पुण्य की आपने बुराई कर दी तो वो आपके ऊपर एक स्टैंप लगा देते हैं कि ये जीव हमारे धर्म का नहीं है, हमारे पंथ का नहीं है, किसी और पंथ का है, जिसे पुण्य नहीं सुहा रहा है। शास्त्र सब वही पढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी व्याख्याओं में अंदर से जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो पुण्य के प्रति बना हुआ है। और वो बार बार आपको यही कहते पाए जाएंगे, भाई साहब पुण्य कमाओ, पुण्य कमाओ, पुण्य बांधो। वो इस वाले जो पहलू के ऊपर जाएंगे नहीं कि भैया ये पुण्य भी तो यहीं धरा रह जाएगा, बल्कि ये तो और मजबूत बेड़ी है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वो उससे ज्यादा मजबूत है। हाँ, बना हूं तो क्या हुआ, सोने की सांकल तो है ना, है ये तो लोहे से बंधा है। अरे भाई बंधन तो है ना, वह बंधन में कहाँ कमी आ रही है, सोने वाली और मोटी चेन है। कहते हैं ना साहब, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे कोई। हाँ, पुण्य आ गया तो सुख में आ गए, तो हम कहाँ मोक्ष मार्ग पे जाएंगे अगर हम रागी द्वेषी हैं। 99% जीवों से पूछ लो भैया संसार में दुख है क्या, तो वो दुख की परिभाषा बताएं, हाँ साहब है तो सही, आज मेरी पीठ में थोड़ा दर्द है और भी है थोड़ा सा, आज की वाइफ की भी तबीयत ठीक नहीं है, और थोड़ा सा आज जो इनकम आ रही थी वो भी थोड़ी कमाई। मैं मानता हूँ संसार में दुख तो है। आज क्या कहते, ट्रेन लेट हो गई, टाइम से नहीं पहुंचा, इस तरह के दुख है उनके पास। तो बोले भाई साहब अगर ये सब व्यवस्था ठीक हो जाए, आपकी पीठ का दर्द ठीक हो जाए, पत्नी की भी जो है स्वास्थ्य ठीक हो जाए, धन जितना आपका आ रहा है उतना आने लगे, बोले वो फिर क्या परेशानी, फिर तो संसारी स्वर्ग है, लोगों ने यूं ही बना रखा है स्वर्ग नरक अलग।
ये 99% जीवों का इसी तरह का भाव है। उन्हें संसार में दुख वास्तव में नहीं दिखाई देता, इसलिए वो प्रसिद्ध संवेग भाव उनको नहीं आता, इसलिए ये अपनी जिनवाणी की आत्मा की बात उन्हें रुचिकर नहीं लगती। जिन्हें संसार का स्वरूप ज्ञात है वो तो भागने के चक्कर में कि कहाँ फंसा हुआ हूं। भाई साहब थोड़ा और ले लो, आपको 1 करोड़ रुपए की और आमदनी, उन्हें तुम ही रखो 1 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, ये मिट्टी मुझे नहीं चाहिए, ये पत्थर मुझे नहीं चाहिए। ऐसे भाव जो जीवों के आ जाते हैं वही जीव वास्तव में सुलटते हैं। तो चलिए आगे चलेंगे। ये बोल रहे हैं मानना, जानना, मग्न होना, ये सारी जीव की विशेषताएं हैं, पुद्गल में वे नहीं पाई जाती। विपरीत मानना, विपरीत जानना और विपरीत श्रद्धा ज्ञान के साथ पर में मगन होना जीव अपने स्वयं की भूल के कारण करता है। तब उस समय मोहनी कर्म की उदय रूप अवस्था पाई जाती है ना। अपन उनसे बोलेंगे भाई साहब इसके जो इस तरह के भाव चल रहे हैं कि वो क्या हो रहा है, ये इस तरह का बिहेव क्यों कर रहा है, तो अपन कहते हैं देखो सामने वो इंडिकेशन आ रहा है ना कि इसके फला फला कर्म का उदय चल रहा है। मतलब फला फला कर्म के जो भाव होते हैं उसके प्रसंग में जैसे भाव होते हैं वैसे भाव इसके हो रहे हैं। वो इंडिकेटर देखो ना, इंडिकेटर लिखा है मोहनी कर्म उदय में है, तो अब वो उदय में है, वो एक इंडिकेशन है। और कोई कह दे कि वो जो इंडिकेशन आ रहा है उसी की वजह से ऐसा कर रहा है, दोनों में फर्क है ना। नीडल घूम करके 500 मेगावाट दिखा रही है, इस वजह से बिजली 500 मेगावाट हुई है, या 500 मेगावाट जनरेशन हो रहा है इसलिए वो नीडल वहां आई है। नहीं तो फिर तो मैं क्या करूंगा कि उस नीडल को अलग करके बाकी सब कनेक्शन से और 500 पे ले आऊंगा, तो क्या वो सारे जनरेटर चल जाएंगे 500 मेगावाट पर। ये निमित्त निमित्तिक संबंध है। जिस समय जीव उस तरह के भावों से ग्रस्त दिखाई देता है तब वैसे वैसे कर्मों का उदय काल कहा जाता है। ये कहा जाने पे मैं जोर इसलिए दे रहा हूं कि वास्तव में वो इंडिकेटर मात्र ही है, उनमें कोई शक्ति नहीं है, लेकिन वो सत्ता में है। अगर आप केवल ज्ञानी से कहोगे तो आपके कर्मांड शरीर में वो कर्म परमाणु भी हैं। जिस तरह से वो इंडिकेटर देने के लिए वो मर्क्यूरी वाले थर्मामीटर में वो पारे के परमाणु तो हैं, तभी तो इंडिकेशन आ रहा है, पूरी व्यवस्था है वहां, हवा में नहीं है। तो ये दोनों व्यवस्थाएं समझना। जहां जहां ये कहा गया है कि जीव ये कर्म तेरा कुछ नहीं कर सकते, तुम आगे बढ़ो, ये कर्म तो उसी हिसाब से दिखाई देने लगेंगे। अपन बोलते हैं भाई साहब ये इसने कोई ऐसा कर्म बांध लिया, खोटी गति बांध ली, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। तो अपन को एकदम दिमाग में आता है इसने बांध लिया, मतलब उसके कर्मांड शरीर में वो कर्म आके बैठ गए, अब इसको वैसा बनना ही पड़ेगा। तो वास्तव में दशा क्या है कि जिस समय उस जीव के लगातार उस तरह के उस जाति के भाव और व्यवहार चलता है तो उसको देख करके जीव समझ लेते हैं कि इसकी आगामी दशा वैसी ही होने वाली है सारा भाव का ही खेल। लेकिन अगर वास्तव में हमारा अनुमान अगर वैसा सही नहीं हुआ, उस जीव के भाव टेम्परेरी हो सकते हैं, ऐसे हो अंजन चोट ने पूरे जीवन भर चोरी की और बहुत सारे कुव्यसन से, लेकिन अंत समय में वो मोक्ष गया। तो ऐसे ही कोई जीव का अगर मेरे भाव खराब भी होने लगे तो घबराना मत कि भाई साहब ये बाबूजी भी कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि मैंने तो खोटी गति बांध लिया, मुझे वहां जाना ही पड़ेगा, मेरा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं, आखिरी तक लगे रहो, क्या पता हमारा कौन से कर्म के संक्रमण हो जाए हमारे भावों का निमित्त पाकर। इसलिए किसी भी दशा में अगर पूर्व में मुझसे कुछ भी गलत कार्य हो गए, गलत धारणाएं घटित हुई हैं, तो बहुत जीवों के होते हैं जो आज सिद्ध बने हैं, वो भी सब ऐसे ही थे। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं, सिद्धांत समझने की जरूरत है। इस कारण कर्म पर आरोप देकर उपचार से कहते हैं कि कर्म के कारण विकार हुआ या कर्म ने विकार कराया, ऐसा कथन करना गलत नहीं है, क्योंकि इस अपेक्षा से अपन कहते हैं, परंतु वैसा ही मानने में जीव का अपना ही नुकसान है। अगर मैंने ऐसे ही मान लिया तो मैं परतंत्र हो गया ना, भाई साहब कर्म है 8, मैं अकेला, मैं क्या करूं। स्तुतियां बना के भगवान से शिकायत करेंगे, भगवान जरा देख लेना ये 8 है, मैं 1 हूं। वो जिन्होंने वो गाए हैं, स्तुतियां गाई हैं, उनका अंतर तो बहुत क्लियर है, उनको बहुत सही पता है। आपके सामने ऐसा कहते हुए पाए जा रहे हैं
लेकिन उसके पीछे उनका भाव मंतव्य बहुत क्लियर है कि भगवान ये 8 कर्म मैंने ही बांधे हैं, मुझे इनसे निपटाओ, इनसे मुझे इनसे बचाओ का अर्थ ये है कि ऐसे विकार होने से मैं बचूं, ऐसी आपसे कामना करता हूं। सबको सही पर्सपेक्ट में समझोगे तो मजा आ जाएगा। और जिनने जो भी कहा है वो किस नए से कहा है वो भी सत्य है, नए समझना। कर्म स्वयं अपनी स्वयं की योग्यता से बंधता है और उदय में आकर फल देता है। कर्म की योग्यता क्या है? उसके लिए मसाला मिल गया ना। वो तो बेचारा सुप्त अवस्था में पड़ा हुआ था, एक साधारण परमाणु था, लेकिन आसपास जैसे चुंबक का होता ना कि जो लौह कण थे वायुमंडल में तैर रहे थे, वहां पास में एक सशक्त चुंबक आया तो जिनमें योग्यता थी चिपकने की वो उछल करके और चिपक गए उससे। ऐसे ही जो वायुमंडल में आसपास सब मेरे जो परमाणु फैले हुए हैं उनमें से जिन जिन में कर्म रूप परिवर्तित होने की योग्यता है वे सब परिवर्तित हो जाते हैं जीव के भावों का निमित्त पाकर। ये घटनाएं हैं, साइंटिफिक घटनाएं हैं। जैन धर्म साइंस है कि आर्ट है? क्या बाबू जी, क्या है? साइंस है। साइंस है सब, आर्ट नहीं है? आर्ट भी है, आर्ट भी है ना? जीने की कला सिखाता है, जीने की कला है ये साइंस, जैन धर्म। देखो पूरा कर्णानी योग तो जो है साइंस है? और द्रव्यानी योग आर्ट है, चरणानी योग आर्ट है कि मैं कैसे उन भावों को बनाऊं। कर्मों के निमित्त से घटनाएं घटित होती। पूरा कर्णानी योग और आपके जो गुणस्थान है इसी पर आश्रित है कि कैसे कैसे कर्म जो है, कैसे राग द्वेषों के कारण कौन कौन से कर्म बनते हैं, क्या होता है, पूरी साइंस है। 100% जैसा है वैसा ही, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। जैसा वैसा है कि ये बाबूजी जब मोहिनी कर्म करें तो इनको दूसरी तरह का फल देना, और मैं करूं तो थोड़ा कंसेशन दे देना, कोई कंसेशन नहीं, जैसा नियम है वैसा सबके लिए। तो फिर क्या करूं? बोले आर्ट भी तो है ना, जीवन जीने की कला सीख लो, भाव कैसे अच्छे बुरे होते हैं ये कला सीख लो, और वही आर्ट ऑफ लाइफ, आर्ट ऑफ लिविंग और आर्ट ऑफ डाइंग है ना। आर्ट ऑफ लिविंग वाले तो बताने वाले बहुत मिल जाएंगे, आर्ट ऑफ डाइंग तुम्हें जैन धर्म ही बताएगा, कैसे मरो। कहते जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है, मरो तो ऐसे मरो जैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं। बहुत सही। कभी कभी दो दो लाइनों के अंदर भी इतनी बड़ी गूढ़ रहस्य जैन धर्म का बढ़ जाता है, उसे समझने की आवश्यकता है। हालांकि फिल्मी गाने हैं, लेकिन फिल्मी गानों में भी कभी कभी दो दो तीन तीन लाइनें ऐसी हो जाती हैं जो पूरी तरह से जैन फिलॉसफी को ओतप्रोत हो जाती हैं। बाबूजी गागर में सागर बढ़ जाती है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो भाई वो भी तो किसी कवि ने लिखे हैं। नहीं, देखो सीपीएम साहब क्या है, जिसने लिखा था उसने अपने भाव से लिखा। यस। लेकिन जब अपने भाव बदल जाते हैं तो हम अपने हिसाब से उनका अर्थ निकालने लगते और भावों पर कोई पेटेंट नहीं है किसी के। भाव किसी के पेटेंट नहीं है। भाव तो किसी के भी, एक शूद्र के भी ऐसे भाव हो सकते हैं जो जैनी के भाव नहीं हो सकते। तो ये भाव पेटेंट नहीं है, जाति के हिसाब से हो या शक्ति के हिसाब से हो। इसीलिए भाव किसी के भी कैसे भी उत्कृष्ट हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। अब देखो वो पिक्चर थी। हाँ बोलिए। आर्ट ऑफ लिविंग भी है, साइंस भी है और नेचर भी तो है। मतलब जो नेचर का है एक्चुअल में वास्तविकता तो वो भी बताई है ना जैन धर्म में। नेचर की व्यवस्था है, मतलब प्रकृति की जो व्यवस्था है वही बताई है ना जैन धर्म में। हाँ वो व्यवस्था ही तो साइंस है। हाँ। जो व्यवस्थाएं बताई क्या करने से क्या होता है ना, कितने जीवों कितने बार जो आयु कर्म कैसे बनता है, दूसरे कर्म कैसे बनते हैं, जो नियम है वो शाश्वत है, सब पर लागू होते हैं, इसलिए वो साइंस है। नेचर भी साइंस है बेटा, नेचर भी साइंस है। नेचर तो पूरी साइंस है। देखो मैं आपको बता रहा था, आप जैसे एक पिक्चर थी, कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है, ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। इस जिस पिक्चर में ये बना था उसमें वो जो सीन था वो व्यू के सीन थे कि जब उसको जो हीरो को हीरोइन से कुछ शिकायत हो जाती है या लोग छोड़ के चले जाते हैं तब वो ऐसे उद्गार व्यक्त करता है। लेकिन आप उसको लगाओ तो ये पूरा शाश्वत सत्य है कि नहीं है? वो सही है। कोई किसी का नहीं है, नाते हैं नातों का क्या, कितना बढ़िया लिखा है।
भले ही उन्होंने तो उस वियोग की अवस्था को वर्णन करने के लिए ऐसा कहा, लेकिन क्या ये शाश्वत सत्य नहीं है? सभी के लिए लागू है समान रूप से। उन पिक्चर्स में भी इतनी चीजें भरी हुई हैं, आप अपने हिसाब से एंगल से करोगे तो वैराग्य झलकने लगेगा, एकत्व भावना का आ जाएगा। लेकिन जब हम सुनते हैं इसको, लेकिन सुनते उसी भाव में है कि मतलब हमको वो बात समझ अपने मतलब सही सच्चाई में ही सुनते हैं, नाते हैं नातों से क्या। अभी वो पिक्चर वाला सीन नहीं सुनते हैं, सुनने में वैसे ही लगता है ये। हाँ, देखिए स्वाध्यायी जो व्यक्ति है वो उसी हिसाब से सुनेगा, रागी व्यक्ति अपने हिसाब से सुनेगा, संसारी व्यक्ति अपने हिसाब से सुनेगा, जिसके ऊपर कर्जा है वो अपने हिसाब से सुनेगा। वो शराबी है, शराबी अपने हिसाब से सुनेगा। क्या बात कही भाई साहब, यही कहने वाला था मैं, शराबी अपने हिसाब से सुनेगा। ऊपर और नीचे से यहाँ से खुला है। वो अभी एक आदमी गया, वो सट्टेबाज होते हैं ना, सट्टेबाज, जरा म्यूट कर लीजिए। उस सट्टेबाज होते हैं ना, तो उनको कहीं से कोई हिंट मिल जाए कि किस पे लगाना है नंबर, तो एक कोई पागल घूम रहा था वहां, वो पागल को उसने पत्थर फेंका पागल के ऊपर, तो पागल ने उसको गाली दी कि हम तुम्हारे 4 चांटे देंगे मिला। तो उसने, अरे मिल गया, क्यों मिल गया, 4 नंबर पे लगाना। और उसने लगाया और वास्तव में उसको मिल गया। तो उसकी भ्रांति पक्की हो गई है कि जो पागलों के मुंह से जो निकले वो सच होता है। अघोरी बाबा जात रही करते हैं। अघोरी बाबा जो है ज्यादातर यही काम करते हैं, फीचर सट्टा ये सब नंबर बताते हैं। और बड़े बड़े पैसे वाले जो धनी सेठ हैं वो उनके पीछे लगे रहते हैं। सही है भैया कुछ बता दो, एक शब्द बता दो। अभिनीता जी आप कुछ पूछ रही थी क्या? नहीं अंकल, वो बाय मिस्टेक म्यूट। अच्छा, ओके। चलिए, तो कर्म स्वयं अपनी स्वयं की योग्यता से बंधता है और उदय में आकर फल देता है। उस समय जीव उस कर्म फल में मग्न होता है, उसमें इष्टता अनिष्टता मानकर मोह राग द्वेष करता है। यह जीव की अपनी भूल है, कर्म उसे जोर जबरदस्ती नहीं करता। जो शैलन जी ने पूछा था, क्या लिखा उसमें कि जब कर्म का फल उदय होता है तो जीव उसमें इष्टता अनिष्टता मानकर मोह राग द्वेष करता है। यही तो करते आए हम। जीव की यह भूल भी उसके स्वयं के कारण से योग्यता से सुधरेगी। कोई भी कर्म उसमें बाधा नहीं डालता, कोई भी कर्म उसे मदद नहीं करता। जीव ने पुद्गल को स्व माना था, उसे अपने आप को स्व मानना है। जीव ने पुद्गल को स्व जाना था, उसे अपने आप को स्व जानना है। जीव ने पुद्गल को स्व जाना था, उसे अपने आप को स्व जानना है, और इसी श्रद्धा और ज्ञान के साथ अपने आप में मगन होना है। फिर अपने आप में कैसी इष्टता या अनिष्टता। जब राग द्वेष का कारण ही नहीं रहा तो राग द्वेष भी नहीं होंगे। राग द्वेष का कारण क्या था? राग द्वेष का मेरा कारण ही ये था, 2 कारण थे मुख्य रूप से। एक कारण तो ये था कि जिस शरीर को मैं कई हर एक पर्याय में ग्रहण करता हूं, उसको अपना स्वरूप मानता हूं कि यही तो मैं हूं, और जिसे मैंने अपना मान लिया कि यही मैं हूं, स्वरूप तक मान लिया, तो उसका मैं बचाव, उसकी रक्षा क्यों नहीं करूंगा, तो उससे पूरा राग रखूंगा। तो किसी ने बोला नहीं भाई साहब, ये आपका जो है जो स्वरूप नहीं है ये। तो अच्छा चलो स्वरूप नहीं है, मगर है तो ये मेरा ही ना शरीर, मुझे सुख दुख की जो है वो वेदना कराता है, इंद्रियों के सुख आदि देता है, मेरी आज्ञा मानता है, तो है तो मेरा ना। तो जो चीज मेरी उस पर उसके ऊपर मोह क्यों ना रखूं, उसको ठीक करना, उसको अच्छे से बनाए रखना, ये सब मेरा काम है ना। तो इसलिए मैं राग क्यों ना करूं। तो तब जब तक मेरी मान्यता में शरीर में हूं या शरीर मेरा है, ये भ्रांति बनी रहेगी, तब तक मेरे राग देशों की समाप्ति क्यों हो। इसी से तो हो रहा है सारे नाते रिश्ते, सारा धन आदि में इस शरीर के लिए तो इकट्ठा कर रहा हूं। सारे रिश्तेदार मेरे शरीर से जुड़े हुए हैं। आज मेरा चेहरा बदल जाए तो लोग पहचानना बंद कर देंगे कि कौन है। तो इस शरीर को लेकर के जो मैंने अपना स्वपना इसमें स्थापित किया था, जिस क्षण ये छूट जाएगा और वास्तविक स्वरूप का मुझे ज्ञान होगा, फिर कैसा राग कैसा द्वेष, इसी को तो भेद विज्ञान कहते हैं। एक बार ये स्थिति आ गई तो जो मेरे हैं ही नहीं,
उनको बिना बात के अपना मानने का जो मेरा मिथ्या अभिमान था समाप्त हो जाता। तो इसलिए उन्होंने लिखा कि मुझे करना क्या है। देखो इसी के लिए हमारे यहाँ निश्चय चारित्र किसे कहा, चारित्र का कितना हमारे यहाँ बल दिया गया है। और जो बाकी सारे व्यवहार चारित्र हैं, कहाँ तक के व्यवहार चारित्र हैं कि मैं तपस्या आदि करता हूँ, 10 धर्मों का पालन करता हूँ, तब तक भी वो व्यवहार ही है। तो निश्चय कब होगा? निश्चय जब होगा जब तुम अपने स्वरूप में और द्रव्यों की तरह से मगन हो जाओगे, तब निश्चय चारित्र घटित होगा। सर एक प्रश्न है जी। जैसे हम लोग लगातार आप बता रहे हो, बढ़ रहे हैं जी कि पर जो है अपना नहीं है। एक्चुअली पर जो है हम स्व अलग है, पर अलग है। हम पर से जो है राग द्वेष करते हैं, तो इसलिए ये सब आकुलता। और लेकिन प्रकृति ने ऐसे ही बनाया है कि पर को आप अपना मानो, तो ये कंट्रडिक्शन क्यों चल रहा है? प्रकृति में कोई व्यक्ति तो खड़ा नहीं है जो आपको कह रहा है कि आप पर को अपना मानो। किसने कहा है आपसे? नहीं, वो ऐसे जैसे आप बोलते हैं ना पुराने संस्कार चले आ रहे हैं, तो पुराने संस्कार भर दिए। ये आपका बेटा है, बेटा है, बेटी है, माँ है, बाप है, ये सब आपके हैं। तो अब ये तो और ये ऐसा नहीं कि केवल मनुष्य में ऐसा आ रहा हो, जानवरों में भी ऐसा है। हाँ, जीवों में, सभी जीवों में ऐसा है। तो एक तरफ तो मतलब फिर हम ये बोलते हैं ना, प्रकृति है, बाप बच्चे को प्यार करती है, तो एक प्राकृतिक एक ये है। प्रकृति में सारी व्यवस्थाएं होने के लिए भी इस तरह के भाव करने वाले जीव भी होंगे ही, क्योंकि संसार चल रहा है ना। इसी का नाम तो संसार है। ये संसार की व्यवस्थाएं चल रही है अनादिकाल से। हाँ, इसी को लेकर तो लोगों को, बेचारों को परेशानी हो जाती है कि भाई साहब अगर हम सब ये नहीं करेंगे तो संसार कौन चलाएगा। इसी को लेकर लोग चिंतित हो जाते हैं। चिंतित क्यों हो जाते हैं? कि उन्हें अपनी वृत्तियां सही लगती हैं, उनको जस्टिफाई करना चाहता है, इसलिए इसका सहारा लेता है। भाई साहब सब मोक्ष चले जाएंगे तो संसार कौन देखेगा? उस दिन एक जैन साहब कह रहे थे, पूछ रहे थे ना आपसे कि इतने लोग हैं, इतने जैन है, उसमें तो इतने केवल स्वाध्याय करते हैं, इतने मोक्ष जाएंगे, तो काहे को दुनिया की चिंता कर रहे हो? अब पर्याय के प्रति आकर्षण न हो तो संसार ही ना चले, संतति न बढ़े। और संतति नहीं बढ़ेगी तो अब ये जितने भी है तो धीरे धीरे जीव से जीव पैदा होना बंद हो जाएंगे। ये आकर्षण जो पर्याय का है, यही तो सब चला रहा है संसार को। और जब प्रकृति ने ये सब, आप बोलते हैं कि ये नियम ये प्रकृति नहीं दिया है, जैसा राग देश सब और परिवार, तो फिर दुख किस बात का है? फिर दुख क्यों करते हो? बिछड़ने पर दुख क्यों है? जैन धर्म के हिसाब से परेशानी अनुकूलता में दुख क्यों है? क्यों भगवान के पास भागते हैं फिर लोग? तो ये मतलब प्रकृति ने जब ये चीज दी है, तो जब मतलब शरीर को जो चीज अच्छी लगती है तो उसको तो वो बोलता है कि ये तो मेरे को संस्कार में मिला और ये तो नियम है संसार का। लेकिन यदि कोई अनुकूलता आ जाए तो वो उस नियम को मानने के लिए तैयार नहीं है। उसको भी उसी विपरीतता आ जाए तो उसको भी उसी भाव से मानो। वही तो बात हमारी जैन धर्म कर रहा है। शरीर के उन्हीं अंगों को जिन्हें जीव आकर्षण का केंद्र मानता है, वही भोग, इंद्रिय के भोग जिनके प्रति जीव मरा जाता है, वही एक क्षण जब वैराग्य के आते हैं तो वही जीव उनसे उछट क्यों जाता? क्यों उसको बिल्कुल कोई राग नहीं रहता? क्यों तटस्थ हो जाता है? देखो प्रकृति ने ऐसी व्यवस्थाएं की, वही अंग जो है रागी अवस्थाओं में अच्छे लगते हैं, और जब वीतरागी हो जाता है, होने के प्रोसेस में ही उससे उसका मोहभंग होने लगता है, और बाद में तो वो तटस्थ भाव से सब एक्सेप्ट करता है। ये संसार की व्यवस्थाएं चलाने के लिए चलता होगा ये सब। मुझे संसार में नहीं रहना, जो चलाना चाहे वो चलाएं। सर, राग और द्वेष दो चीजें हैं जी। तो राग होता है तो चीज अच्छी लगती है, हाँ। द्वेष होता है तो वही चीज बुरी लगने लगती है, उसी का चेहरा बुरा लगने लगता है, हमें वो दुश्मन लगने लगता है। एकदम सही कहा। चाहे आपका लड़का ही क्यों ना हो। एक भी बात उसकी स्वाति नहीं आपको। यस। जहाँ उसकी एक एक बात पे हम जान छिड़कते थे, वाह क्या कहा। हाँ। तो वहीं अब उसका एक शब्द भी हमें जो है वज्रपात सा लगता है। ये सारी व्यवस्था संसार में है। अभी देखो, संसार किसी व्यक्ति ने तो बनाया नहीं तो अपन उसको पकड़ते कटघरे में खड़ा करते, डिबेट करने लगते। भाई साहब जब तुम्हें वैरागी दिलाना था तो ये सब क्यों रचनाएं की?
एक प्रकृति की व्यवस्था किसी की बनाई हुई नहीं है, इसमें सब तरह के जीव पाए जाते हैं। अगर इतने जीव मोहित नहीं होते तो उनको ये व्यवस्थाएं कराने की, समझाने की जरूरत ही कहाँ थी। या तो सारे जीव इसी में लिप्त रहते या सारे मुक्त हो जाते। लेकिन सब तरह के जीव पाए जाते हैं, और ज्यादातर जीव मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि अनंतानंत जीव संसार में हैं और बने रहेंगे, उसका कारण ही ये है। ज्यादातर लोग तो इसी में रहते, भाई साहब ये इसमें अगर मजा नहीं होता तो ये सब शरीर आदि क्यों मिलते। प्रकृति ने खुद दिया है हमको। और कैसे कैसे वर्णन आते हैं कि वो चक्रवर्ती की 96,000 रानियां थी और उनका ये था वो था, तो प्रकृति ने दी क्यों। तो हम तो भैया उनका भरपूर जो है, जितने भी सुख है, इंद्रिय सुख है, उनका भोग करेंगे। संसार प्रकृति ने दिया है तो करो ना। किसने रोका है? किसने रोका। बहुत से अभावी जीव पड़े हुए हैं, वो संसार से कभी निकलेंगे ही नहीं, और सारा जो है इंद्रिय सुख भी भोगते रहेंगे। तो क्या हम उनकी श्रेणी में जाना चाहते हैं? देखो ऐसे भी बहुत रहस्य की बातें हैं, लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो कहते भाई साहब आप ऐसा उपदेश दोगे तो फिर ये बोलियां कौन लगाएगा। अभी बाबूजी बोल रहे पुण्य भी है पाप जैसा, अगर आप ज्यादा करोगे तो हम दान देना बंद कर देंगे। बोले तुम कर दोगे बंद, बहुत सारे खड़े हुए हैं। बाबूजी चिल्ला चिल्ला परेशान हो जाएंगे, बोली वाला नहीं मिला। भाई साहब हमें स्वाध्याय से ये पता लगाना है क्या हेय और क्या उपादेय है, और जब हेय उपादेय को समझ जाएंगे तो फिर रास्ता हमें आसान हो जाएगा आगे बढ़ने के लिए। देखो फिर भी लोग दान देंगे, लेकिन अब किस भाव से देंगे। मुझे पटिये पे नाम लिखाने के लिए ये नहीं पड़ी है, मेरा नाम हो ये नहीं पड़ी हुई है। मैं तो अपना परिग्रह निकालना चाहता हूं। बस इस धन का जो है सदुपयोग करने के भाव आ रहे हैं, किसी के काम आए, अच्छे काम में लगे, इसलिए ये सब भाव आ रहा है। इसलिए घबराना मत कि ऐसा उपदेश दे दिया तो मेरा जो व्यवस्था कैसे होगी धन की। सही बात है। बरसेगा धन तो निरपेक्ष भाव से जीव देंगे। इसलिए ये हमारी मान्यताओं को थोड़ा सुधारने की जरूरत है। तो देखिए जीव की यह भूल भी उसके स्वयं के कारण से योग्यता से सुधरेगी। कोई भी कर्म उसमें बाधा नहीं डालता, कोई भी कर्म उसे मदद नहीं करता। ये सब अपन ने पढ़ा। मोह राग द्वेष के निमित्त से नए कर्म आते थे, इनके ना होने पर कर्म का आना भी रुक जाएगा। इसे ही तो संवर कहते हैं। संवर क्या है? जिन भावों के कारण आश्रव हो रहे थे उनके विपरीत भाव आने लग जाएं तो उनका आना रुक जाता है। इसी व्यवस्था को संवर कहते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं प्रकृति में है कि नहीं है? हे जीव, जब तुम सयाने हो जाओगे तब कर्म भी अपना साम्राज्य समेटना शुरू कर देगा। कर्मों की स्थिति और अनुभाग कम होने लगेंगे। पुराने कर्म अपनी बंधी हुई स्थिति कम करके जल्दी छूटना प्रारंभ करेंगे। इसे ही निर्जरा कहते हैं। सयाने का मतलब ज्ञानी हो जाओ। हाँ ज्ञानी। देखो हम जो अभी दुनिया में जब तक हम मूर्ख हैं, बुद्धू हैं, तो सब लोग बनाते रहते हैं बुद्धू। अरे ये तो क्या यार, उसने भी बना दिया तो मैं भी बनाऊंगा, अपना काम लेके निकल जाऊंगा। लेकिन जैसे ही उसको मालूम पड़े कि अब ये सियाना हो गया है, ज्ञानी हो गया है, तो वो जो मूर्ख बनाने वाले थे वो दूर चले जाएंगे, पास फटकने की कोशिश ही नहीं करेंगे। तो संवर हुआ पहले, और जो पहले से जो लुट जाने की थी वो चली गई। इसी को निर्जरा कहते हैं ना। ये पूरे जो सिद्धांत है हमारे, जो 7 तत्व जो हम पढ़ते हैं वो यही तो है। हे जीव, तूने बस एक बार अपने आप को जाना, माना, उसमें मगन हुआ तो तुझे अपूर्व आनंद की प्राप्ति होगी। अरे वो मूर्ख थोड़ी थे जो चक्रवर्ती पद छोड़ के चले गए, जो है ना, जो जंगल में चले गए, तीर्थंकर होने के बाद भी, जिनका भोजन ही स्वर्गों से आता था, जिन वस्त्र आदि स्वर्गों से आते थे, उन्होंने उस स्थिति को भी कभी एक्सेप्ट नहीं किया। जिनका समूह शरण में तीनों लोक का वैभव उमड़ आता है और उन्हें कोई गर्व ना होता है, ना ही उससे कोई लगाव होता है, ऐसे जीव कौन है? क्यों छोड़ गए संसार? जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? हमारा सब तरह की पूजन की रचना हुई है कि अगर यहाँ संसार में सुख होता तो इतने बड़े बड़े महापुरुष क्यों छोड़ जाते? तो बुद्धिमान थे ना, तो सब तरह से वैभव भी था। तो बोल रहे हैं कि एक बार की बात है, बस ओनली वंस। एक बार अपने आप को जाना, माना, उसमें मगन हुआ तो तुझे अपूर्व आनंद की प्राप्ति होगी।
फिर तो तुझे अपने आप को निहारने का, स्वसन्मुख होकर स्वानुभव करने का रस लग जाएगा। अभी जो 8 से 9 बजे तक जो जीव सब इकट्ठे होते हैं वो किस वजह से आते हैं? किसी ने उनको कंपलसरी उनको फोर्स किया क्या? वो चाहे तो आराम से अपने आराम करें, जैसे अपने 24 घंटे काटे 23 घंटे वैसे ये भी काटे, क्या दिक्कत है? लेकिन क्यों आ रहे हैं? इसमें कुछ विशेष आनंद आ रहा है होगा। तो ये तो उसका एक ट्रेलर मात्र है उस आनंद का। जब वास्तविक आनंद कैसा होता होगा, इस ट्रेलर की वजह से वो खींचे चले आ रहे हैं। स्व की बात हो रही है इसलिए आनंद आ रहा हैं? स्व की बात हो रही है इसमें, स्व की मेरी खुद की बात हो रही है। आनंद कौन ले रहा है? सबसे पहली भ्रांति मेरी यही है, मुझे ये नहीं पता कि मैं मुझ में और शरीर में से मैं जीव मैं खुद ही ले रहा हूँ, जीव ले रहा है। ये हमको अभी समझ में आया, नहीं तो हम भ्रमित होते रहते हैं। किसी भी अज्ञानी से पूछ लो, अभी 99% लोगों से पूछ, क्यों भाई साहब वो आपको मजा जो आता है वो किसको आता है? शरीर को आत्मा को? बोले ऐसा कभी मैंने सोचा ही नहीं कि शरीर को आता है कि आत्मा को आता है। हमें आ रहा है, हम तो ये जानते हैं मुझे आ रहा है, मुझे आ रहा है। तो मुझे का अर्थ क्या है? अरे मुझे का अर्थ आप समझ में नहीं आता। ये है ना, ये शरीर है, इसके पीछे से कुछ मेरा भी होगा, कुछ आत्मा वात्मा लोग बोलते हैं, वो भी कुछ होगा, सब मिला के यही तो मैं हूँ। दोनों ही एक है, दोनों एक है, क्या फर्क है? आप अलग अलग करने की बात ही क्यों करते हो? डराते रहते हो आप। अलग कैसे हो जाएगी? जो आचार्य जी और जो विशुद्ध सागर जी आप प्रवचन करते हैं, उनका खुद का ही सुख देखो, वो कितने खुश होते हैं। मतलब उनकी प्रसन्नता खुद की इतनी प्रसन्नता रहती है कि मतलब जैसे पत्ना भाव विभोर खुद ही रहते हैं उसमें। यस यस यस। आचार्य श्री को देखो, उनके चेहरे पे हमेशा प्रसन्नता छाई रहती, हमेशा। एक वाक्य में 6 बार हंसते हैं। एक वाक्य बोलते हैं तो उसमें 6 बार हंसते हैं, वो कितने खुश होते हैं। अंदर से उल्लास आता है। आत्मा की बात करने वाले आत्मार्थी सब अंदर से उल्लसित होते हैं। ये भाव नहीं उनको कि मैंने लोगों को समझा दिया, लोग मेरे और मेरी बहुमान करेंगे, मुझे बड़ा, ये नहीं। ये तो सब शरीर का बहुमान है। असली बहुमान तो अपना मैं ही कर सकता हूँ। यहाँ भी तो स्थिति है, यहाँ भी तो यही स्थिति है। अगर बोरियत होने लगा तो कौन आ जाएगा यहाँ? तो खुश रहते हैं, हंस लेते हैं। अरे सर बाबूजी, सब बैठे रहते हैं। बाबूजी जी, जब एसके जैन साहब बोलते हैं भाव विभोर होके कितने खुश होते हैं, हमें नहीं दिखता है क्या? हाँ वो तो होते ही होते हैं। उनको देख करके हम लोग कितना खुश होते हैं। वही तो कह रहा हूँ मैं। देखो बिल्कुल ये सही बात है। जब हम इस तरह का जो इवन चर्चा भी करते हैं, चिंतन तो बहुत आगे की बात है, चर्चा करते करते भी कई बार आनंद अश्रु झलकने लगते हैं। बिल्कुल सही बात। तो उस आनंद को कैसे छोड़ें? संसार के जिस आनंद से आज तक मैं आनंदित नहीं हुआ, वास्तव में आनंदित नहीं हुआ और किसी भी परमानेंट सोल्यूशन की ओर नहीं पहुंचा, वो सारे सुख हैं या ये सुख है? तो ये सब हमको अपने आप को ही समझाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो एक बार हमको जानने की बात है। इसका अर्थ क्या है? एक बार अपने को अपना जाना अर्थात सम्यक दर्शन हुआ। हे जीव, तूने बस एक बार अपने आप को जाना, माना, उसमें मगन हुआ तो क्या क्या हो गया? श्रद्धा हो गई, सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया और मगन हुआ अर्थात सम्यक चारित्र हो गया। तो तुझे अपूर्व आनंद की प्राप्ति होगी। फिर तो तुझे अपने आप को निहारने का, स्वसन्मुख होकर सानुभव करने का रस लग जाएगा। अब तुझे पुद्गल के नाच में कोई रस नहीं रहेगा। जवानी में मैं घंटों खड़े होकर के शीशे के सामने, कांच के सामने अपने को निहारता रहता, अपनी एक एक अदा पर स्वयं ही मुग्ध होता रहता था देखने का है। और अब आपको डर लगेगा दर्पण में देखने में कि कहाँ क्या क्या हो गया है, कौन सा गाल पिचक गया है, कहाँ की झर्रियां ज्यादा प्रधानता से दिखने लग गई हैं, कौन सी आंख जो है टेढ़ी हो गई है। अब देखने का मन नहीं करेगा। अब क्या देखोगे? अगर स्वसन्मुख निहारने का भाव समझ में आ गया तो शीशे के सामने खड़े होकर भी वो शरीर नहीं दिखाई देगा। दिखाई दे गई अपनी वो अनंत साम्राज्य जो इस शरीर के पीछे बसा हुआ है। म्यूट करिए संगीता जी, म्यूट कर लेना। पुद्गल का तेरे साथ आना जाना अब भी चलता रहेगा। देखो क्या बोल रहे हैं, तुम्हारी मान्यताएं ठीक हो गई मान लो
तो मान्यता ठीक होने मात्र से अभी पुद्गलों का आवागमन जो है छूटा नहीं, अभी तो खाली शुरुआत की हमने उस रास्ते पर बढ़ने की, और उतने मात्र से आनंद तो आने लगा, लेकिन अभी शरीर छूटा कहाँ है? शरीर आ रहा है। जब तक मेरे भाव धारण करने की शक्ति बची हुई है, जब तक कि मैं श्रेणी आरोहण करके नहीं चला जाता, तब तक ये पुद्गल मुझे मिलते रहेंगे। ये सब पुद्गल है ना, जितने भी कर्म है पुद्गल है, शरीर भी पुद्गल है। पुद्गल का तेरे साथ आना जाना अब भी चलता रहेगा, उसे तू जानेगा भी, परंतु अब तू उसे अपना नहीं मानेगा। पुद्गल को पुद्गल रूप से जानेगा, मानेगा। पुद्गल को देखकर अब तुझे थोड़े अंशों में राग द्वेष हो भी जाएंगे, परंतु अब तू उन राग देशों का स्वामी नहीं बनेगा, उन्हें भी पर रूप से जानेगा, अपने ज्ञान का ज्ञेय बनाएगा, अपने स्वभाव में उनका कोई स्थान नहीं पाएगा, है ना। अब हमारी जो है परिणति बदल रही है, काफी कुछ बदल गई है, और मैं कहां तक पहुंच रहा हूं मैं कल आपको बताऊं। यहां तक के चिंतन के बाद अब मेरा मकाम कौन सा आ गया है, मैं अब कहां तक पहुंच गया हूं, किस डेस्टिनेशन पर आ गया हूं, और उससे आगे अब कितना आगे और जाना है, ये चर्चा अपन कल करें। वाह। चलिए साहब, जिनवाणी स्तुति करेंगे। आज मैं बोल रही हूँ। आइए बोले, ललित जी बोले। वीर हिमाचल के निकसी, गुरु गौतम के मुख कुंड धरी, मोह महाचल वेद चली, जग की जड़ता तप दूर करी, ज्ञान पयो निधि माही रली, बहुभंग तरंगन सोचरी, सुचि सावत गंग नदी, रथ में अंजुराई कर शीस धरी, या जग मंदिर में अनिवार, अज्ञान अंधेर जयो बारी, श्री जिने की धुनि दीप सिका, समझो नहीं होते प्रकाश निहार, तो किस भांति पदारथ पाती, कहाँ लेते रहते अविचार, या विधि शांत है धनी है जिन बड़े बने उपकारी, जावाणी के ज्ञान से सूझे लो खालो, सोवाणी मस्तक चढ़ू सदा दे तुम रो, जिनवाणी आरती तो दिन रे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन, जिनवाणी माता की जय। नमो।